आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के भिवानी जिले के पपोसा गांव में। यहां रहता है देशराज जी का परिवार। देशराज जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। उनकी पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां। देशराज जी और उनकी पत्नी दोनों को पैरों की गंभीर बीमारी है, जिसके कारण वे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। बीमारी की वजह से उनका जीवन यापन अत्यंत कठिनाइयों और संघर्षों से गुजर रहा था। कई बार तो उन्हें 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी बेहद मुश्किल हो जाता था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उनके घर तक पहुंची और मदद का हाथ बढ़ाया। इस मुहिम के तहत देशराज जी के परिवार को जरूरत की सभी आवश्यक सामग्री दी गई, जैसे राशन सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दुखी और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में मुस्कान और खुशियां ला रही है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका SA न्यूज़ हरियाणा में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हम गांव पपोसा में हैं, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तहसील इसका तोशाम है। गरीबी की भी हद होती है, मतलब एक तो गरीब इंसान होता है, एक गरीबी से बिल्कुल नीचे का इंसान होता है। वो परिवार यहाँ रहता है। दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इस परिवार के पास जा रहे हैं राहत सामग्री को लेकर। और आज इस सामग्री में क्या कुछ है वो जानेंगे, और साथ ही साथ हम भी ये इस परिवार की स्थिति के बारे में जानेंगे कि कब से इस परिवार की स्थिति इतनी जो है निर्दयी, इतनी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बनी हुई है, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। ये है वो मकान जहाँ पर ये परिवार रहता है। आप दीवारें देख सकते हैं, कभी भी ढह सकती हैं। थोड़ा सा आगे जाएं और आप दिखाएं इस ये जो नींव रखी गई है, इस नींव को दिखाएं कि किस तरह से ये कच्ची ईंटें यहाँ पर लगाकर जो इस मकान को रोकने की, इस दीवार को रोकने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ ये अंदर का एरिया आप देखेंगे तो अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो बिल्कुल कच्चा आंगन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये शायद पशुओं के लिए कुछ व्यवस्था करी गई है बांधने के लिए। ये भी बिल्कुल ईंटों को ऐसे रखकर जो एक टेम्परेरी तरह से एक बनाया गया है उनके लिए। और अब हम इस परिवार की तरफ चलेंगे। परिवार का ये आंगन है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, आए हुए हैं इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए। तो दर्शकों, जैसे ही हम इसमें घर में एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि पूरा आंगन बिल्कुल कच्चा है। ऊपर बाथरूमों की व्यवस्था करी गई है, लेकिन बाथरूमों तक पहुंचने में भी मशक्कत करनी पड़ेगी। बिल्कुल कच्चा आप ये देखेंगे कि कच्चा रास्ता है वहाँ पर भी पहुंचने का। कभी भी गिर सकते हैं, आप ढह सकते हैं। और ये 2 कमरे हैं, आप देखेंगे। कमरे भी नहीं कह सकते, एक छोटा सा कमरा है 10 बाई 12 का। एक रसोई का जो है बनाई गई है, ये भी छोटी सी है।
ये मकान आप देख रहे हैं, ये इनका खुद का भी नहीं है। अभी जो मैंने आपको दिखाया है नज़ारा, ये पूरा मकान मैंने आपको दिखाया है, ये इनका खुद का नहीं है, ये भाई के मकान में रहते हैं। इनका खुद का मकान अगर आपने देखना है तो साइड में देखिएगा। अभी हाल ही में बरसात आई थी, तो बरसात में ये पूरा जो मकान ढह गया था। मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा आगे आए। ये है उनका जो घर, जहाँ ये लोग रहते हैं, रहते हैं नहीं, रहते थे। आप ये देख सकते हैं, पूरा मकान ढह चुका है। गनीमत ये रही कि परमात्मा की दया से किसी भी परिवार को कोई हानि नहीं पहुंची। अब इन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया है। ये जो मैंने आपको मकान दिखाया है, इस मकान में ये लोग रहते हैं। आज संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं। संतरामपाल जी महाराज जी की इनके ऊपर दया हुई है, क्योंकि संतरामपाल जी महाराज वो नाम है, दया का नाम है, करुणा का नाम है, और जिन्होंने न जाने कितने बेघर को घर दिए हैं, खाने की चीज़ें, शिक्षा, चिकित्सा, बहुत सारी चीज़ें संतरामपाल जी महाराज जी की दया से आज हज़ारों लाखों लोग ले रहे हैं। तो आज इस परिवार के पास भी संतरामपाल जी महाराज जी की दया हुई है, तो पहुँचे हैं यहाँ पर संतरामपाल जी के शिष्य। जानते हैं इस परिवार की स्थिति के बारे में, ये क्या काम करते हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, जीवन यापन कैसे चल रहा है इस परिवार का, वो सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के पास में हैं। ये अंकल जी हैं, परिवार के मुखिया हैं। इनका एक लड़का है, एक आंटी जी हैं, और 2 लड़कियां हैं। जैसे अभी मैंने आपको घर दिखाया था, तो बारिश के टाइम में बहुत पानी भर गया था इधर। तो इन्होंने सेफ्टी के लिए अपने बच्चियों को जो है अपने रिश्तेदारों में भेज दिया है। परिवार की स्थिति के बारे में अंकल जी से बात कर लेते हैं कि कब से है इतनी ख़राब, और क्या कुछ ये कार्य करते हैं। सर नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं जी। कौन-कौन है सर? ये मेरा लड़का है, 2 जी। लड़की हैं, जी। मैं हूँ, ये गिराड़ी है। क्या करते हैं आप? मैं तो जी कुछ नहीं करता, मेरे पे काम बनता नहीं। क्या पैरों में दिक्कत है? दिक्कत है जी। पैरों में दिक्कत है? क्या दिक्कत है सर पैरों में? मेरे पैरों में ढील हैं और दोनों पैरों में। मैं देख सकता हूँ सर? हाँ, देख सकते हो। थोड़ा-सा। अच्छा। ये पैरों में आपको कब से प्रॉब्लम है सर ये आपको? गणेश जनता है, शुरू से है जी। अच्छा, शुरू से ही है। हम्म। और आपके जो लड़के हैं, ये क्या काम करते हैं सर? ये स्कूल में जाकर है 10वीं में, 10वीं में। करी ही बाग स्कूल में गया नहीं। और आंटी जी? इसके पैरों में शुरू से जामनु ते लंगड़ी है। अच्छा, ये भी दिव्यांग है। हाँ, अपंग वक्त का हिसाब है। और लड़कियां आपकी क्या करते हैं जी? लड़कियां 10वीं में रहेगी दोनों। अच्छा। फिर आगे पढ़ी होनी जी, वो रिश्तेदारी में गाल दी मैंने बारिश के अनुसार। अच्छा, तो घर का जो गुजर बसर है वो कैसे चल रहा है सर? वो जी को करते रहा, कोई दे जाए तो ठीक से, और नहीं किसा बनाया हुसा मैं कर लूँ। अच्छा। हाँ, कि मैं 200-300 रुपया काम कर लूँ घर का, चलाऊँ काम। ये हमें पता चला था कि ये जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस मकान में आप रह रहे हैं, ये भी आपका खुद का नहीं है सर? नहीं, भाई का है जी। सबके भाई का है? मेरे बड़े भाई का है। आपका मकान सर? मेरा मकान सामने इसका साथ में है जी। अच्छा, ये जो खंडर सा हम देख रहे हैं, ये मकान आपका है? तो ये तो गिर चुका है, यहाँ पर कैसे? ठीक था जी, पद से गिर गए वो। गिरने के बाद में मैंने पूछा, भाई भाई मैंने इसमें रह लूँ है, मैंने बोला भाई रह ले, तो उरे भी पानी भर गया। अच्छा। उरे तक फिर छोड़ना पड़ा। तो अब यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, यही रहूँ जी। तो यहाँ पे तो रहने लायक जगह ही नहीं दिख रही सर। पानी था जी, और कितने रहने गए थे पड़ोस में, ये पानी सूख गया यो, तो उल्टे फिर रह गए। अच्छा। वापिस ही रवा हो रहे। ये स्थिति शुरू से ही ऐसी है, या अब कहीं जैसे अभी प्रॉब्लम बता रही है, अब हुई आपकी ऐसी? अब नहीं हो जी, पहले से ही है। शुरू से ही ऐसी है? शुरू से ऐसे काम शुरू से ऐसे चल रहा है। संतरामपाल जी के शिष्य आए हैं आपके पास, राहत सामग्री लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये अच्छी बात है जी। मानना हूँ इसी बात में, गुरु जी की कृपा है जी। जो ये सामान मिल रहा है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी।
जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आप क्या करते हैं? मैं 10वीं करी जी। 10वीं में आप? करी है जी। अच्छा, अभी करी है आपने। आपके बारे में भी अंकल जी बता रहे थे कि आपको भी दिक्कत है, क्या कुछ परेशानी है जी? ये पाया में दिक्कत से मेरे पहला की अच्छा और ये तो जमाई कौन चला जाता है, तो बस घर का ही कर सकूं। अच्छा। और की में काम नहीं बनता है। गुरुजी के शिष्य आए हैं, गुरुजी के आदेश के अनुसार आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो यही प्रार्थना कर हमारा घर बन जाओ जी। हाँ। मतलब जो आपका वहाँ घर था जो टूट चुका है, आपकी ये उम्मीद है कि ये बन जाए मेरा। हाँ बन जाओ। दर्शकों, परिवार की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि मुखिया भी घर पे बैठे हैं, कमाई का कोई साधन नहीं है, कहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ उम्मीद नहीं है। संतरामपाल जी के शिष्य हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि आज इस परिवार की सहायता के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ हैं, जान लेते हैं कि इस परिवार की स्थिति के बारे में कैसे पता चला और राहत सामग्री में क्या कुछ लेकर आए हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। इस परिवार के बारे में सर सबसे पहले तो बताएं कि किस तरह से पता चला, क्या कुछ किस परिवार की कंडीशन है और क्या आप इनके लिए राहत लेकर आए? ये जी यहाँ के हमारे भगत हैं, उनको द्वारा पता चला था कि एक एक परिवार है और इनकी कंडीशन सही नहीं है, बहुत ही दयनीय इनकी स्थिति है। ये जो परिवार के मुखिया हैं इनके भी अपाहिज मतलब थोड़ा दिक्कत है पैरों में, ये कमाने में मतलब सक्षम नहीं है। उनके माई हैं जो मतलब इनकी पत्नी है धर्मपत्नी, ये भी इनके पैरों में दिक्कत बता रही है। ये जब से आई हैं मतलब इनके शादी हो गए तब से ही बता रहे हैं इनके पैरों में दिक्कत है। जी तो मतलब परिवार ओवरऑल ये बता सकते हैं कि ये कमाने के योग्य नहीं है। जी। इस तरीके से हमें पता चला था। तो उसके बाद इनको राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हमारी प्रार्थना की गई गुरुजियों से, तो गुरुजियों ने इनकी अप्रूव किया कि इनको राहत सामग्री पहुंचाई जाए। तो इसके तहत हम फिर भक्तों के लिए यहाँ पे राहत सामग्री लेके आए। क्या इनके लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं? ये जी परिवार के लिए जो आवश्यक सामान होता है, ये परिवार के सदस्य बता रहे कि जी 2 बहनें और हैं इनकी और एक ये भाई है और ये 2 मुखिया हो गए। तो इनके अनुसार ही ये राहत सामग्री लाए गए हैं जो इनको मतलब 1 महीने के लिए लगभग कामयाब रहेगी इनको गुजारा बसर के लिए। क्या कुछ है सर? ये जी देख लो जी, भगवान की दया से इनके लिए ये 25 केजी आटा लाया गया है, क्योंकि परिवार थोड़ा 5 सदस्यों का है, बड़े बड़े हैं सभी। 25 केजी आटा है, 5 केजी चावल है, 4 केजी चीनी है, और ये टाटा टी चाय है, और ये 2 दूध के डब्बे हैं जी, सूखे दूध के, ताकि आपको पता है कि महंगाई ज्यादा है और दूध का रेट बहुत ज्यादा है। तो आप ये सूखे दूध से भी अपना चाय वगैरह बना के और बच्चों को पिलाने के लिए यूज कर सकते हैं। और परिवार के आवश्यकता के अनुसार 2 सरसों की तेल, कच्चे घाने की बढ़िया तेल है सब्जी वगैरह बनाने के लिए। और ये आलू 5 किलो आलू है, 5 केजी ये प्याज है। और ये अचार, मान लो एक टाइम ऐसा होता है सब्जी वगैरह ना बनाने का हो, टाइम भी ना हो, लेट सेट हो सकते हैं ऐसे, तो अचार के साथ अपना गुजारा कर सकते हैं खाने के लिए। और ये टाटा नमक है, ये बेसन है जी, ये दालें हैं, 4 तरह की दालें हैं, चने हैं, और ये हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्च पाउडर, मतलब जो आवश्यक सामग्री जो जितनी भी होती है परिवार के गुजारे के लिए, वो सारी हम लेके आए हैं गुरुदेव की दया से। मतलब रसोई का पूरा सामान आप इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। दर्शकों, क्योंकि परिवार बड़ा है, अभी 2 लड़कियां हैं इनकी, वो है नहीं, तो परिवार काफ़ी बड़ा है, तो परिवार बड़ा होने के नाते इनको संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से सामान भी थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। वैसे तो ज़्यादा ही आता है, तो ये जो सामान है पूरा प्रॉपर रसोई का सामान दिया गया है। सर, ये जो सहायता दी है आपने, जो खाद्य सामग्री दी है, इसके साथ साथ कब तक ये जो इस तरह से आप इनको ये सहायता प्रोवाइड करवाते रहेंगे, मुहैया करवाते रहेंगे? ये जी पहले तो आपको बता देते हैं कि ये हम नहीं लेके आए हैं, ये हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार हमारे गुरुजी चलाते हैं ये सारी मुहिम। तो हमारे गुरुजी के आदेश के अनुसार उन्हीं ने सारा व्यवस्था की है ये, हम तो सिर्फ माध्यम बनाए हैं, हमने यहाँ सिर्फ लेके आने का कार्य हमारा। और ये जो राहत सामग्री हमने आज लेके आए हैं परमात्मा की दया से, जब तक इस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती है तब तक ये सेवा निरंतर इनको देते रहेंगे। अच्छा, तो किस तरह से पता चलेगा कि भाई ये किस तरह से आपको कांटेक्ट करेंगे, किस तरह से आप इनसे संपर्क करेंगे कि भाई इनको ज़रूरत हो, तो अगर ये सामान ख़त्म हो जाता है तो किस तरह से कांटेक्ट करेंगे सर? ये जी हमारे गुरुदेव ने एक
कार्ड दे रखा है, इसमें हमारे सब की सब नंबर हैं। जी। अच्छा, ये कार्ड है। हाँ जी। जी हाँ, जी। ये जो नंबर हैं इन नंबरों पे आप संपर्क करेंगे, इन भक्तों को दे देंगे हम्म, ये कार्ड इनको दे दिया जाएगा। और हम्म, उसके बाद मतलब जब भी इनको सामान की आवश्यकता पड़ेगी तो ये हम्म। नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम बाद में इनको ये राहत सामग्री दोबारा फिर पहुंचा देंगे जी। अच्छा, अच्छा, ये मान लो अभी परिवार कांटेक्ट ना कर पाए या फिर किसी तरह से बात ना हो पाए और इनको जो सामान की ज़रूरत हो, तो किस तरह से क्या रहेगा सर? हम वैसे बीच बीच में पूछते रहेंगे, जिनका नंबर ले लेंगे जैसे, तो हुँ, हमारे यहाँ पे आसपास के जितने भगत हैं हुँ, उनसे संपर्क करके वो इनसे बात कर लेंगे, इनको राहत सामग्री भाई आपकी कमी पड़ गई है, आपको हुँ। कब चाहिए है, तो इनसे संपर्क करके हम भी बीच बीच में पूछते रहेंगे जी। अच्छा सर, ये परिवार की एक इच्छा थी कि क्योंकि इनका खुद का मकान नहीं है, पूरा मकान ढह चुका है इनका, हमने भी स्थिति देखी है और जिस मकान में अभी ये रह रहे हैं, इसकी कंडीशन भी ठीक नहीं है। तो इनकी जो आंटी जी थी, माताजी हैं, इन्होंने इच्छा ज़ाहिर की है कि मेरा मकान बने, तो इसके लिए क्या कुछ रहेगा? इसके लिए हम हमारे गुरुजी से प्रार्थना करेंगे। जी। जैसे ही प्रार्थना मंजूर होगी, हुँ, उसी माध्यम से हम इनका मकान शुरू कर देंगे। जी। मतलब अब आपके जो गुरुजी से आप प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रार्थना ये सारी करेंगे। चीज़ें रहेंगी। हाँ, गुरुजी से प्रार्थना करेंगे, गुरुजी हुँ, मंजूर करेंगे, तभी से हम हुँ, हुँ। इनके इस माध्यम से मकान शुरू कर देंगे। जी। सर ये जो परिवार है, इनसे जानते हैं। सर ये अभी इतनी सारी राहत सामग्री लेकर आए हैं, खाने-पीने की चीज़ें लेकर आए हैं। चावल भी है, चीनी, आटा है। क्या लगता है आपको कितना क्या आपको सहायता मिलेगी इससे? इससे अच्छी सहायता मिलेगी, खाने पीने का सब सिस्टम ठीक हो जाएगा। जी। आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, संतरामपाल जी महाराज जी ने ऐसे लाखों लोगों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाद्य सामग्री पहुँचाई है। और आप भी ऐसे हैं जिनको संतरामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया है, तो उस चीज़ की चिंता नहीं है और ख़ासकर संतरामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि आप कभी भी चाहेंगे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको सहायता राशि जो सहायता मिल जाएगी, जो भी आपकी सहायता खाद्य की है। आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई ऐसा साधु संत है, जो आपके दरवाजे पे आया है आपको देने के लिए, ना कि माँगने के लिए? कभी देखा है जी ऐसा? ऐसा नहीं देखा। हाँ जी? नहीं देखा जी। क्या कहना चाहेंगे फिर गुरुजी के बारे में, इस बारे में? हाँ जी? नहीं देखा ऐसा कोई मांगने के लिए आ जाए, देने के लिए कोई नहीं आता जी। देने के लिए कोई नहीं आता। संतुष्ट हैं आप अपनी इस सहायता से? बिल्कुल संतुष्ट हाँ जी, आज चलिए। तक ऐसा देखा ही नहीं था। जी, जी। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। परिवार खुश है, एक उम्मीद है कि संतरामपाल जी महाराज इनकी भी सुनेंगे और सुनेंगे क्या, सुन ली है इनकी। थोड़ी-सी जो कसर रहती है वो भी पूरी भगवान कर देंगे इनकी। संतरामपाल जी महाराज जी की और क्या मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा, जानते हैं संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। सर इस परिवार के लिए राहत सामग्री आप लोगों ने अपने गुरुजी के आदेशानुसार दी है। अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या कुछ मुहिम है संतरामपाल जी महाराज जी की जो चल रही है जी? देखो जी, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। इसके तहत जिसके पास कोई गुजारा नहीं है उसको ये आपके सामने जो रखा है ये सामान देते हैं और ख़त्म होने पर दोबारा देते हैं। और इसके अलावा हमारे गुरु देव जी के आदेशानुसार जिसके पास मकान नहीं है, सिर छुपाने के लिए छत नहीं है, उसको मकान बना कर दे रहे हैं। जी। और क्या कुछ है सर इसके अलावा, जैसे अभी बताया उन्होंने कि बहुत सारी मुहिम बताई हैं, तो और भी कुछ है सर संतरामपाल जी महाराज जो समाज उत्थान के लिए कर रहे हैं? हाँ, सच्चाई जी बहुत बहुत ज़्यादा मुहिम चलाई है, जैसे ब्लड डोनेशन, जी। छुआछूत को मिटाना, हुँ, छुआछूत जैसी जो जी। जगत के अंदर में है उसको मिटाना जी। और जो रेमेडी कराना, हुँ। बिना दहेज की शादी कराना जी। और देह दान कराना। जी। ये देह दान कराने से क्या है, डॉक्टरों को फायदा होगा, जी। इससे पता चलेगा कि भाई डॉक्टर ज़्यादा मेडिकल लाइन मतलब मेडिकल साइंस लाइन में में थोड़े-से वो फैसिलिटी इम्प्रूव मिलेगी उनको। होगा। अच्छा, अभी हाल ही में हमने देखा था कि कई राज्यों में बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे भी संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने काफ़ी बढ़-चढ़ के भाग लिया है। हाँ, लिया है जी। जी। हमारे जैसे हरियाणा गुरुजियों ने वो दिए हैं पंप और जी। मोटर दिए हैं, जी। और पंजाब के अंदर में भी बाढ़ग्रस्तों को भंडारा खिलाया है जी। और राहत पहुँचाई है, सामग्री खाद्य सामग्री पहुँचाई गई है। जी। बहुत मदद कर रहे हैं अभी।
संत रामपाल जी महाराज जो है समाज कल्याण के लिए ऐसी अनेकों मुहिम है, जैसे कि जो सर बता रहे हैं कि समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। मात्र 17 मिनट में ये शादियाँ हो जाती हैं, जिसमें ना तो कुछ लिया जाता है, ना कुछ दिया जाता। इसके अलावा रक्तदान शिविर है, देहदान शिविर हैं, जो मेडिकल साइंस है, जिनको ज़रूरत है ब्लड की, वो ब्लड अब गरीब जितने भी लोग हैं जो कैपेबल नहीं होते हैं, उनको ब्लड डोनेट करवाया जाता है, उनसे उनको दिया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी डोनर होते हैं उनके द्वारा। साथ ही साथ समाज कल्याण की अगर बात करें तो उसमें ऊंच-नीच और नशा मुक्त समाज तैयार करना, साल में 6 समागम करना, 3 दिन करना, अखंड जो जो पाठ करना, ये संत रामपाल जी महाराज जो हर साल करवाते हैं। साथ ही साथ अभी हरियाणा, पंजाब में और हिमाचल में, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, वहाँ पर भी संत रामपाल जी के शिष्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो ऐसे बहुत सारे जो कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दर्शकों, पपोसा गांव के सरपंच साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे जान लेते हैं कि उनके क्या कुछ विचार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसी गांव में आई है, इसी गांव के जो किसी सदस्य के लिए आई है, तो उनके बारे में क्या कुछ विचार हैं? सर नमस्कार। नमस्कार जी। थोड़ा सा अपना परिचय एक बार। मेरा नाम सुरेश कुमार, सरपंच गांव पपोसा है जी। जी। हाँ जी। और ये मुहिम जो गुरुजिया ने, इसने हमारे भाई देशराज ने कोई अच्छे कर्म करे होंगे, भक्ति की थी जी, जिसकी वजह से इस कोण में जी, गुरुजिया ने इनके ऊपर अपनी दया जी, जो है भेजी है। और एक बहुत ही गरीब आदमी है, पैरा में डील है, चल फिर नहीं सकता, ये बहू है, ये भी हैंडीकैप्ड है पैदाइशी, जी, तो इसके पास कोई मतलब आय का कोई सोर्स नहीं है, जी। तो गुरुजिया ने इस पर कृपा करी है। अच्छा, तो जी बिल्कुल सर, ये तो वाकई में कृपा है भगवान जी की। और दूसरा कंडीशन तो हम भी देख पा रहे हैं सर इस परिवार की। बिल्कुल आप देखेंगे कि गांव से बाहर ही एक तरह से कह सकते हैं, बिल्कुल पानी में ये लोग रह रहे हैं। ये तो ये जब पानी चढ़ गया, जिसके घर के अंदर घुस गया, जी, वो इसका 6 महीने पहले मकान गिर गया था, ये अपने भाई वाला में बैठा था। जी, 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 अब इसमें पानी घुस गया तो ये और पड़ोसी के घर में इसने अपना 1 महीने के करीब लगभग इसने अपना समय निकाला है उड़े, जी। और अब फिर ये दोबारा यहाँ फिर आ गया अपने घर में। मैं तो अभी मना कर रहा था, हम्म, सारी रात सांप घूमे हम कुछ दिन उड़े और रह ले भाई, जी, जी, लेकिन चल अपना घर है तो यो आ गया। बिल्कुल। घर तो के है जी, बस यो अपने ठीक है, अपना सर चुप हो रहा है इसमें। सरपंच साहब, आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत जो संत रामपाल जी महाराज जो जितने भी गरीब बेसहारा असहाय लोग हैं उनको रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, जो इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि इनको डील है, जैसे ये इलाज करवा सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अकॉर्डिंग, शिक्षा, मकान, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो मुहिम है इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। जी, इसके तो ये एक यूँ लगा लो जीवन रक्षक औषधि मिल गई इसको तो। जी, अब इस टाइम में ना कोई काम है, बिल्कुल सर, खाली घर बैठा खाने को कौन देगा? कोई नहीं देगा जी। बिल्कुल सही 1-2 दिन तो कोई भी दे देगा, बात। लेकिन जो ये गुरुजिया ने ये दिया है, जी, उसके लिए हम तो दिल से धन्यवाद करते हैं जी। और इस मुहिम का तो शब्द नहीं है कहने के लिए। जी, इतनी बड़ी मुहिम है, इतने लोगों को मतलब खाना पहुँचाना, जी, स्वास्थ्य सेवाएँ, घर, बिल्कुल क्या सर, नहीं दे बिल्कुल। रहे आज। फ्लड में जो ना फ्लड आई हुई है, तो हमने सुना है हमारे बिल्कुल पड़ोसी सर, गाँव बिल्कुल। में जी, 3 गाड़ियाँ ट्रक भर के ने पाइप भेजे हैं, बिल्कुल। जो कि सरकार से भी आगे निकल के मैं तो देखे भी हैं, जी। देखे हैं। हमारे पास वाला गाँव में एक मकान बनाने लग रहे हैं इधर, जी, जी, और फ्लड में बहुत कुछ कर रहे हैं गुरुजी। जी, जी, हाँ, अन्नपूर्णा ये जो रसोई है, कितना अच्छा है प्रोडक्ट जो है उन्हें जी। भेजे हैं। और दूसरी बात, आपसे आपके विचार ही जान लेता हूँ। आज तक आपने कोई ऐसा संत देखा है सर, जो दरवाजे पे अगर आता है, तो सिर्फ़ माँगने के लिए आता है? पहला ऐसा संत है जो दे रहा है सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये देने के लिए आए हैं, बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे संत रामपाल जी तो परमात्मा हुए, में? जी, उनके बारे में क्या कहूँ जी। आज वो
भगवान है, यूँ समझो जी एक। जी हाँ, लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं इस आपातकाल में, बिल्कुल सर। तो उनको बार बार नमन है जी मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। थैंक यू। सरपंच साहब थे गांव के पपोसा के, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं और काफ़ी तारीफ़ किया है संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिमों की। और इसी तरह से निरंतर ये मुहिम आगे बढ़ती रहे, इसी तरह से समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज कार्य करते रहें, यही उम्मीद हम करते हैं। बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब